लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। लॉक्सले हॉल अल्फ्रेड टेनिसन ने 1835 में लिखी थी और ये उनकी एक पोइटिक कलेक्शन में 1842 में पब्लिश हुई थी। ये पोइम टेनिसन ने विलियम जोन्स की एक प्रोज ट्रांसलेशन से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी और इस पोइम में जो हीरो है वो टेनिसन खुद नहीं है। ये पोइम काफ़ी बड़ी है, इसमें तकरीबन 198 के करीब लाइंस हैं, तो लाइंस बाय लाइंस तो इसकी ट्रांसलेशन करना काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी कोशिश होगी इस छोटी सी वीडियो में इसकी तमाम ख़ास बातों को कवर कर सकूं। इसमें स्टार्टिंग में स्पीकर लॉक्सले हॉल को विज़िट करता है, यहाँ उसने अपना बचपन और जवानी गुजारी थी। वो अपने गुजारे हुए वक्त को याद करता है जब वो यहाँ रहता था और रात के वक्त खिड़की से ओरियन देखता था। ओरियन एक स्टार्स का ग्रुप होता है। उसे सी शोर भी बहुत पसंद था और उसने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी थी साइंस के बारे में। फिर बाहर का मौसम शुरू होता है, परिंदे अपने नए पर निकाल रहे होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। उस वक्त वो अपनी कज़न एमी से मोहब्बत का इजहार करता है। वो उसे बताता है कि कई सालों से वो उससे मोहब्बत करता था, मगर वो अपनी मोहब्बत को उससे छुपाता रहता है और उसे कभी नहीं बता सका। एमी को प्रपोज करने के बाद उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा उसे खूबसूरत लगने लगती है और वो दोनों समुंदर किनारे और मूरलैंड यानी एक वीरान इलाके में घूमते रहते हैं। एमी की सरगोशियाँ विस्पर यानी कान में कहते हैं ना इस तरह से कोई बात, तो एमी की जो विस्पर्स होती हैं उससे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब भी वो उसके कान में कुछ बोलती है। तो अब वो उसके पास नहीं है एमी, क्योंकि एमी उसके लिए गलत साबित होती है। उसने अपने बाप की धमकियों के सामने सरेंडर कर दिया और किसी और से शादी कर ली। इसमें एमी के लिए शैलो हार्टेड का वर्ड यूज़ किया है। शैलो हार्टेड का मतलब कोई ऐसा इंसान जो मतलब ओनली केयर्स अबाउट समवन लुक्स और मनी, जो ज़्यादा डीप ना हो। एमी का जो हस्बैंड है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है, ऐसा स्पीकर हमें बताता है, यानी वो इतना काबिल इंसान नहीं है। एमी ने ऐसे इंसान से शादी की हामी कैसे भर ली जिसका दिल मुझसे भी छोटा था और उसमें कोई फीलिंग भी नहीं थी। वो एमी के हस्बैंड को क्लाउन भी कहता है। फिर वो कहता है कि ऐसे आदमी से शादी करने से तो अच्छा था कि अगर वो एमी का गला ही दबा देता, यानी अपने हाथ से ही उसे कत्ल कर देता। इस तरह के वल्गर आदमी से शादी करने से अच्छा था कि एमी मर जाती। फिर वो सोशल सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ करता है कि जहाँ अपने ऐसी बेजोड़ शादियाँ बनती हैं, ऐसी बेजोड़ शादियाँ होती हैं। फिर वो कहता है कि गोल्ड या दौलत ऐसे आदमियों की स्टुपिडिटी को छुपा देती है और उनको एमी जैसी लड़कियाँ मिल जाती हैं जिनसे उनकी शादी हो जाती है। फिर वो एमी को कहता है कि एक वाइफ से ज़्यादा मोहब्बत मिल जाती है अगर वो मुझसे शादी करती, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकाल चुका है। प्लक इट मतलब होता है क्विकली रिमूव। वो अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता उस मोहब्बत को याद कर करके और जल्दी उसे अपने दिल से निकाल देता है। एमी भी आंसू बहाएगी ऐसा स्पीकर कहता है और उसे कभी सुकून भी नहीं मिलेगा। जो दिन उसने स्पीकर के साथ गुजारे हैं वैसा जॉय वो कभी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएगी। एमी अपनी बेटी की भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी। फिर स्पीकर कहता है कि लोग अब लालची हो चुके हैं और पैसे की दुनिया है। अगर आपके पास सोने की चाबी है तो हर दरवाज़ा खुल सकता है, यानी पैसा हो तो कोई भी काम हो सकता है। फिर वो कहता है कि आदमी का सोशल स्टेटस इस बात से जांचा जाता है कि उसके पास कितना सोना है और कितना पैसा है। फिर वो अपनी जवानी के विजन के बारे में बताता है कि जब वो जवान था तो कितना एक्साइटेड था, लंदन जाना चाहता था, लेकिन मोहब्बत की नाकामी ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए और वो एक तरह पैरालाइज्ड हो गया। पैल्सियड हार्ट का मतलब होता है मफलूज दिल, यानी ऐसा दिल जो सही तरह काम ना करता हो, और वो जॉइंटिस्ट आई कहता है। फिर वो कहता है कि अगर उसके कॉमरेड्स को, साथियों को उसकी एमी से चाहत के बारे में पता चलेगा तो वो उसे ताने देंगे और अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा भी होता है। इस स्पीकर को इंडिया में जो रिट्रीट हुआ वो भी याद है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसका बाप एक जंग में मारा गया था और उसे ज़िंदगी फिर अपने एक सेल्फिश अंकल के साथ गुजारनी पड़ी। दुनिया बड़ी तेज़ी से, वो कह रहा है कि साइंस की तरक्की के साथ बदल रही है और वो कहता है कि इनलाइटमेंट का वक्त भी आने वाला है। फिर वो कहता है कि उसे ये परवाह नहीं है कि लॉक्सले हॉल के साथ क्या हुआ, उसे उम्मीद है कि वो जाकर कुछ बेहतर काम कर सकेगा।